आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्राइव टू लाइफ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे कि हमें बुत परस्ती से क्यों बचना चाहिए और कलाम इस बारे में क्या कहता है। मज़ीद बात करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अजीज़ों, आज का मेरा टॉपिक है कि हमें बुत परस्ती से क्यों बचना चाहिए और इस बारे में खुदा का कलाम क्या कहता है और हमें खुदा के कलाम को सीखना, उसको समझना क्यों बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ों, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे मसीही जो हैं वो तस्वीरों के आगे दुआएं करते हैं, बुतों के आगे दुआएं करते हैं, उनके आगे मोमबत्तियाँ जलाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं, दिए जलाते हैं और बाद में वो कहते हैं हम तो बुत परस्ती नहीं करते। तो सबसे पहले तो उन लोगों से मेरा ये सवाल है, अगर आप लोग बुत परस्ती इसको नहीं समझते हो तो आपकी नज़र में बुत परस्ती क्या है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बुत परस्ती जो है इसी को कहा गया है अगर हम कलाम को ध्यान से पढ़ें, कलाम को ध्यान से समझें। तो आज हम कलाम से सीखेंगे कि आखिर बुत परस्ती होता क्या है, बुत परस्ती कलाम में कहा किसको गया है और क्यों खुदा बुत परस्ती के इतना खिलाफ है। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो ज़िंदा खुदा है वो तो ना कोई दात है, ना ही वो कोई लोहे की बनी हुई मूरत है, ना ही वो लकड़ी की कोई बनी हुई मूरत है, बल्कि वो हमारा ज़िंदा खुदा है और वो कुदरत से इतना बड़ा हुआ है और वो इतना जलाली है कि वो हमारी हाथ की बनाई हुई मूर्तों में रह ही नहीं सकता। इसलिए खुदा की मूरत बनाना नामुमकिन है। तो लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा की जो परस्तिश है वो इन बुतों के बगैर करें। जैसा कि मेरे अजीज़ों, हम खरूज की किताब उसका 33 बाब उसकी 20 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि कोई भी इंसान मेरी सूरत को नहीं देख सकता। आपकी रहनुमाई के लिए मैं वो आयत पढ़ना चाहूँगा। और ये भी कहा तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि इंसान मुझे देख कर ज़िंदा नहीं रहेगा। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हम जिन बुतों को बनाते हैं और अगर हम ये समझते हैं कि उनमें खुदा की हजूरी है, उनमें खुदा रहता है और हम उनके आगे दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआ को कबूल करेगा, खुदा हमारी दुआ को सुनेगा क्योंकि खुदा उनमें रहता है, तो ये हमारी गलत सोच है। अगर खुदा उनमें रहेगा तो हम उनको देख ही नहीं सकते, क्योंकि कलाम हमें बताता है कि कोई भी इंसान खुदा को नहीं देख सकता। इसके अलावा एक और हवाला मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पे खुदा की कुदरत को दोबारा बयान किया गया है। इमाल उसका 17 बाब उसकी 24 आयत। जिस खुदा ने दुनिया और उसके सब चीज़ों को पैदा किया वो आसमान और ज़मीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, ये दो आयात थी जिनमें हम पढ़ते हैं कि खुदा बहुत ही ज़्यादा कुदरत से भरा हुआ है और वो हमारी हाथ की बनाई हुई मूर्तों में और ना ही वो मंदिरों में रह सकता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी आयात हैं, जब आप कलाम को पढ़ोगे तो आप वहाँ पे सीखोगे कि खुदा कितनी कुदरत से भरा है। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप खुदा के सच्चे परस्तार हो, अगर आप खुदा के सच्चे आदिम हो, अगर आप खुदा के सच्चे लोग हो, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि असल में बुत परस्ती होता क्या है और पुराने वक्तों में लोग बुत परस्ती से कैसे बचते थे। आजकल हमारे लिए बुत परस्ती से बचना क्यों ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बुत परस्ती होता क्या है। तो मेरे अजीज़ों, आम तौर पर बुत परस्ती ऐसी रस्म या रीत है जो लोग अपने देवता के लिए उसके साथ अकीदत, मोहब्बत या उसकी परस्तिश करते हैं, उसको बुत परस्ती कहा जाता है। इसके अलावा अक्सर लोग बुत बना के ये कहते हैं कि ये बुत नहीं है और इसी तरह बहुत सारे लोग अपने लिए बुत बनाते हैं और उनको वो कहते हैं कि ये बुत नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है, आइए सीखते हैं। तो मेरे अजीज़ों, एक बुत जो होता है वो किसी चीज़ का मुजस्मा, किसी चीज़ की मूरत या किसी चीज़ का कोई नमूना, उसको कलाम में बुत कहा गया है। और अगर हम ऐसे बुतों के आगे सिजदा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यही बुत परस्ती है। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम खरूज की किताब उसका 20 बाब पढ़ें तो वहाँ पे जो बुत को तशबीह दी गई है वो है तराशी हुई मूरत, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको तराश के बनाया जाता है उसको बुत का नाम दिया गया है। मेरे अजीज़ों, इसके अलावा खुदा ने बाइबल में बताया है कि मैं गयूर खुदा हूँ, मेरा किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं है। अगर हम खुदा को बुतों से तशबीह देते हैं तो हम खुदा के कलाम की भी इंसल्ट करते हैं,
खुदा के कलाम की मुखालफत करते हैं और हम खुदा से जो बड़ा दर्जा है हम उन बुतों को दे देते हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम पे अमल तो नहीं करते और हम बुतों की पूजा करते हैं, तो खुदा कभी भी इसको पसंद नहीं करेगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी तरह मैं कलाम के वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।